दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पीयर टू पीयर लैंडिंग के बारे में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीयर टू पीयर कितना रिस्की होता है। क्या चांसेस हैं कि आपके पैसे डूब जाएंगे, क्या चांसेस हैं कि आपको रिटर्न जो है इंटरेस्ट सहित मिलेगा। डिटेल्स में जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। अगर कहीं पर भी आपने पीयर टू पीयर लैंडिंग में इन्वेस्ट किया है, चाहे आप भारत पे के 12% क्लब में ही क्यों ना इन्वेस्ट किया हो, तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए। इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम सीधा आ चुके हैं भारत पे के 12% क्लब में, जहाँ पर चूंकि जो भी पीयर टू पीयर लेंडिंग की जो एनबीएफसीज है ना, वो उतना ही रिस्की होता है जितना ये भारत पे का 12% क्लब है। इसलिए हम आपको भारत पे के 12% क्लब से ही आपको प्रूफ के तौर पर दिखाएंगे कि ये कितना रिस्की होता है। हालांकि एनबीएफसी तो बहुत होते हैं, लेकिन जो एनबीएफसी आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया जाता है, जो आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसीज होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो वहां पर जो है रिस्क कम होता है, क्योंकि आरबीआई ने इसको अप्रूव किया है तो कहीं ना कहीं कुछ देखकर सोचकर और समझकर ही अप्रूव किया होगा। हालांकि आरबीआई के तरफ से अगर ये अप्रूव्ड है, इसका ये मत समझिएगा मतलब कि आपके पैसे सेफ है आरबीआई के द्वारा अप्रूव किए गए बैंक की तरह। जी हाँ दोस्तों, चूंकि यह एक पीयर टू पीयर लैंडिंग सर्विस होता है जिसमें आपके पैसे को सीधे किसी दूसरे को दिया जाता है, डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं रखा जाता है। तो चलिए क्या रिस्क है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम भारत पे के जो इंटरेस्ट वाले क्लब में हैं 12% क्लब में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पी टू पी लेंडिंग के बारे में यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दी गई है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के साथ ही हमें पता चलता है इसके डिटेल्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में डिटेल्स दी गई है कि पी टू पी लेंडिंग है क्या। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग जो है वो एक फास्ट तरीका है पैसा देने का, यानी कि आपको अपने पैसे जो है किसी को उधार देना है और किसी को पैसा लोन के रूप में लेना है, और ऐसे में आपको उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए आप देते हो। क्योंकि वैसे भी बैंक में अगर आप पैसा रखते हो और किसी को उधार दे देते हो, तो जहाँ पर आपने उधार दिया है ना, वहाँ से ज़्यादा ऋण आपको प्राप्त होती है, वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलती है बैंक के अपेक्षा। और इसीलिए लोग जो है गांव में या फिर अपने आसपास ही जान पहचान वाले व्यक्ति को लोन के रूप में, यानी फिर कह सकते हैं कि पैसा जो है इंटरेस्ट पे देते हैं और लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी कहा है कि आपका जो पीयर टू पीयर लेंडिंग है वो फास्टेस्ट तरीका है किसी को पैसे देने का और उस पर जो है इंटरेस्ट कमाने का। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो भी पैसा आप लोन के रूप में जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है ये एनबीएफसी, या फिर यूँ समझिए कि ये 12% क्लब में जो पैसा आप ऐड करते हो और ये जो किसी को पैसा देती है ना, वो एक अनसिक्योर लोन होती है। चूंकि अनसिक्योर इसलिए होती है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो वहाँ पर आपके कागजात वगैरह सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। और इतना जो है उसमें पेचीदा प्रोसेस है ना कि हर कोई जो है बैंक दौड़ते दौड़ते थक जाता है, लेकिन उनको लोन नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोन जो देते हैं वो सिक्योर लोन होती है। लेकिन यहाँ पर आप जो है अनसिक्योर लोन रिसीव करते हो, क्योंकि आप जो है ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो, ऑनलाइन जो है इसकी वेरिफिकेशन होती है, आपके क्रेडिट स्कोर चेक किए जाते हैं, और क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन मिल जाता है। बस सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पर लोन जो है ये अनसिक्योर होता है, और इसीलिए पीयर टू पीयर जो है यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर वो डिफॉल्टर हो गया, अगर उसने पैसा रख लिया, हालांकि भारत पे की बात करें तो ये 90% से 96% के आसपास इनकी रिकवरी रेट है, जो कि बेस्ट है अब तक का। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क थोड़ा सा कम है। अभी बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है पी टू पी लेंडिंग के। तो पी टू पी लेंडिंग के सबसे बड़े बेनिफिट है कि आपको हायर रिटर्न मिलते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट पर ना फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। फिक्स डिपॉजिट में मैक्सिमम आपको कितना 5.5 6.5 मिल जाता है, और यहाँ पर जो है 12% तक की आपको जो है रिटर्न मिलती है। और यहाँ पर दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जब चाहो पैसे दे सकते हो, यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब चाहे अपना पैसा ले सकते हो। तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मतलब 10,000 ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। आप 1,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 500 से स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टिंग, अपने रिस्क के अनुसार स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अभी आरबीआई ने हाल ही में कहा है कि 50,000 से ज़्यादा जो है अनसिक्योर लोन नहीं दिए जाएंगे, या फिर आप जो है 50,000 से ज़्यादा पी टू पी लेंडिंग में जमा नहीं कर सकते। हालांकि अभी तो 1 लाख से 10 लाख तक जो है जमा किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 50,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करने नहीं देगी, चूंकि पी टू पी लेंडिंग होता है, पी टू पी लेंडिंग जो है रिस्की होता है, ये आरबीआई को भी पता है। दूसरा बेनिफिट इन्होंने बताया कि पी टू पी लेंडिंग जो है वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है,
12% क्लब जो है आपको पार्टनरशिप इनका जो है लेन-देन क्लब और लिक्विड लोन से इनका पार्टनरशिप है, जो कि लिक्विड लोन्स की अगर हम बात करें ना तो ये अब तक के सबसे बेस्ट एनबीएफसी में से एक है। यानी कि इनकी रिकवरी रेट जो है बहुत ही बेहतर है। यानी कि जितना लोन ये बाँट देते हैं, मान लो 100 लोगों को लोन दिया है, उनमें से 96 लोगों से ये रिकवर कर पाते हैं। और क्यों रिकवर कर पाते हैं ये पता है आपको? ये ऐसे रिकवर कर पाते हैं कि भारत पे एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप मर्चेंट है तो आपने अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए लोन ले रखा है, और उस बिज़नेस में से जो भी आप पैसा रिसीव करते हैं भारत पे के क्यूआर कोड के ज़रिए, मान लो कि 5,000 रिसीव किया ना, तो उसमें से वो आपको 3,000 देगी, 2,000 लोन का काट लेती है। तो इस तरीके से वो काफ़ी आसानी से रिकवर भी कर लेती है और आपको पता भी नहीं चलता, आपको देना भी नहीं पड़ता है, इसलिए रिकवरी रेट जो है लिक्विड लोन्स की ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बेनिफिट है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रिस्क की, कि रिस्क क्या है? तो देखिए, पी टू पी लेंडिंग जो है ना, पीयर टू पीयर लेंडिंग, ये कभी भी रिस्क फ्री नहीं है, जैसा कि यहाँ पर बताया ही गया है। आपके लोन का जो परफॉर्मेंस है और रीपेमेंट का जो परफॉर्मेंस है, जिन्होंने लोन लिया है, वो सीधे आपके रिटर्न को यहाँ पर इम्पैक्ट करती है। मतलब अगर किसी ने पैसा लिया है और वो जो है इंटरेस्ट के साथ लौटा रहा है, तो आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगी। और अगर वो पैसा बिना इंटरेस्ट के मूलधन ही लौटा रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेंगे, आपको मूलधन में ही मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपने उनको दिया हुआ है ना। यहाँ पर कोई फिक्स डिपॉजिट तो जमा किया नहीं है। अगर वो कहीं से पैसा लेकर मान लो डिफ़ॉल्टर हो जाता है, वो भाग जाता है, वो पैसा नहीं दे पाता है किसी भी कंडीशन में, तो ऐसे में आपको भी रिटर्न मिलने के चांसेस कम है, यानी कि कम रिटर्न मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं कहा गया है कि ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पर चांसेस कम है ज़ीरो तो होने के। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कभी भी अपने इनकम का 5% से ज़्यादा ऐसे जो है पी टू पी लेंडिंग में इन्वेस्ट ना करें, और मैक्सिमम आप 10% तक करें। 5% से ज़्यादा तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, किसी अच्छी कंपनी में जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न मिले और रिस्क भी कम हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पीयर टू पीयर लेंडिंग को समझ लिया होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ से पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में पूरी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हो सके तो आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो एक डिटेल्ड में और वीडियो आपको देंगे उससे रिलेटेड। तो कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, दीजिए इजाजत।